नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले में दबंग खुलेआम एंटी भूमाफिया कानून को ठेंगा दिखाकर करोड़ों कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर निर्माण करा रहे हैं, जिस पर शिकायत के बाद भी स्थानीय अफसर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। स्थानीय अफसरों से निराश ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत डीएम महेंद्र सिंह तंवर से की, तब उनके आदेशों के अनुपालन में मौके पर पहुंचे स्थानीय एसडीएम ने काम रुकवा दिया है। पूरा मामला धनगटा थाना क्षेत्र के बंडा बाजार का है, जहां सड़क किनारे स्थित पीडब्ल्यूडी और अस्पताल के लिए चिन्हित जमीन पर दबंग कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं। चूंकि ये जमीन नगर पंचायत हैसर क्षेत्र में आती है, इसलिए इसको बचाने के लेकर नगर पंचायत के जिम्मेदार भी जुटे हैं। आपको बता दें कि इस जमीन की पैमाइश भी हो चुकी है। हल्का लेखपाल की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये सरकारी जमीन है। ग्रामीणों ने इस जमीन को दबंगों के चंगुल से बचाने के लिए थाने से लेकर तहसील तक गए, लेकिन स्थानीय अफसर दबंगों के खिलाफ जब कोई कार्यवाही नहीं की और ना ही हो रहे हैं निर्माण पर को रुकवाया, तब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अब डीएम महेंद्र सिंह तंवर से की है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे स्थानीय एसडीएम ने अवैध रूप से कब्जा कर सरकारी जमीन पर निर्माण कराने वालों को निर्माण न कराने की चेतावनी देते हुए जब उनसे ये बात पूछी कि इस जमीन पर कौन निर्माण करा रहा है और किसके कहने पर, तब कब्जा कर लोगों ने स्थानीय विधायक का नाम लिया। वहीं ग्रामीणों ने भी स्थानीय बीजेपी विधायक गणेश चंद्र चौहान के ऊपर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पूरे मामले पर स्थानीय विधायक गणेश चंद्र चौहान ने उनका पक्ष जानने के लिए हमने भी कोशिश की, लेकिन उनका फोन उठा नहीं, जिसके कारण उनका पक्ष हम अपनी इस खबर में नहीं रख पा रहे हैं। वहीं स्थानीय चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि और बंडा बाजार इलाके के ग्रामीणों ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उन सभी का ये वीडियो बयान। कलीम अहमद, ग्राम बंडा बाजार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जमीन है बंडा बाजार में और हॉस्पिटल की जमीन है, जिसका जो है गणेश चौहान विधायक जो है एक कब्जा कर रहे हैं और मना करने पे मान भी नहीं रहे। एकदम भूमाफिया है और तमाम भूमाफियाओं के साथ मिल करके एक कब्जा कर रहे हैं। और इनका जो है खलीलाबाद में एक कब्जा कर रहे थे, वहाँ से लोगों ने इनको भगाया, फिर यहाँ के कब्जा कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि बात जो है सरकार तक पहुँचे, जो है माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे और इनके क्रियाकलापों को भी जाने। दिनेश कुमार नाम है, बंडा बाजार का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम सभा में हॉस्पिटल की जमीन है जो सरकारी रूप से हॉस्पिटल के नाम है। उस पर हम लोगों ने हॉस्पिटल बनवाने की कई बार कोशिश किया, लेकिन मतलब किसी कारण बस नहीं बन पाया। और इस समय जो है अभी एक हफ्ते के अंदर में ही यहाँ सारा कार्यक्रम हो रहा है। विधायक गणेश चौहान के द्वारा कहने पर वहाँ उसको अवैध रूप से मकान बनाने का काम किया जा रहा है। पूछने पर उनके एक सहभागीदार हैं जिनका नाम है धर्मवीर चौहान, उनसे कहा जाता है तो उन्होंने कहा यह विधायक के दिशा निर्देश पर काम हो रहा है और हम लोग परेशान हैं। अध्यक्ष, थाना अध्यक्ष को भी दिया गया, एसडीएम को भी दिया गया, डीएम तक भी दिया गया एप्लीकेशन, जिसपे क्या नाम है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को भी दिया गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग तो यही सोचते थे कि बीजेपी सरकार में सारा काम सही ढंग से होगा। जिस और तो देख रहे हैं अन्य सरकारों से भी बेहतर होकर के जिनको हम लोगों ने चुन करके भेजा, वही अवैध रूप से काम करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया है, जिससे आम जनता तक हमारी बात पहुंचे और उस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई हो। रामविलास चौधरी, पूर्व प्रधान, ग्राम बंडा बाजार। वहाँ एक सार्वजनिक जमीन है, उसके बगल में अस्पताल की जमीन है। तो वहाँ धर्मवीर नाम का आदमी है और दुघड़ा ग्राम सभा के हैं। तो उनसे पूछे भैया ये कहाँ है ग्राम सभा, सरकारी संपत्ति पे आप जुड़वा रहे हैं? तो कहते हैं गणेश चंद्र चौहान विधायक जुड़वा रहे हैं। उनके कहने पर हम यहाँ आके काम करवाते हैं। सर इतना एप्लीकेशन हमने दिया, सब जगह रजिस्ट्री किया, कोई कार्यवाही, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा नाम जावेद है, हम वार्ड नंबर 13 बंडा बाजार के निवासी हैं। हमारे यहाँ रोड के बगल में सरकारी जमीन है, जिसपे कुछ भू माफिया द्वारा अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में उच्च अधिकारियों को बताया गया है। यहाँ तक कि डीएम साहब से भी बात हुई है, उनके पास एप्लीकेशन भेजा जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके शीघ्र रुकवाया जाए, क्योंकि गांव के सभी लोगों में आक्रोश है। यह आंदोलन का रूप ले सकता है और यहाँ घटना भी हो सकती है, जिसके संदर्भ में एसडीएम साहब को कई बार बताया गया, जो संज्ञान में नहीं ले रहे हैं।
अतः डीएम साहब से अनुरोध है कि वो खुद संज्ञान में लेकर इस मामले की देखरेख करें। बंडा क्या मामला सर जी? बंडा में ये सरकारी जमीन है जो पीडब्ल्यूडी की जमीन है। इस पर कुछ लोगों का अभी करीब 2-3 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे, तो हमारे नगर पंचायत के ईओ साहब आकर इसको रुकवाए और रुकवा कर उसमें बोर्ड भी बाकायदा, देखिए बोर्ड भी लगा है, बोर्ड लगवाए कि ये सरकारी जमीन है, इस पर अवैध कब्जा न किया जाए। लेकिन सब कुछ के बावजूद जिलाधिकारी महोदय को, एसओ महोदय को बताने के बावजूद ये कब्जा जो करने वाले लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। इसमें हमारी जो भूमिका, हमारे नगर पंचायत की जो भूमिका होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरता गया है। अभी तो जिलाधिकारी महोदय का हस्तांतरण हो गया और एसओ महोदय का भी हो गया। वह लोग आकर भी यहाँ देखे थे और आकर देखे ये सही है। लेखपाल महोदय ने भी आकर देखा और सारी चीज ये तय है कि ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है। पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी जानकारी कराया गया है, लेकिन कष्ट की बात है कि अब अधिशासी अभियंता महोदय इस पर कोई एक्शन नहीं लिए। लगता है या तो वह बिक्री कर दिए हैं या तो क्या कर दिए हैं, वो झांकने नहीं आए, जबकि उनकी जमीन है। यह उनका जो है उनको आना चाहिए और देखना चाहिए। यहाँ के पूर्व प्रधान हैं, तमाम लोग 50 लोग जो है यहाँ हमेशा आकर हमारे पास कंप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे आखिर सरकारी भूमि का तीसरा आदमी कैसे कब्जा कर रहा है। तो हम लोगों का जो भी था, नगर पंचायत की जितनी जिम्मेदारी होनी चाहिए उससे ज्यादा हम लोगों ने निभाया है और बाकायदा आकर रुकवाया है। जो लोग आज कब्जा कर रहे हैं, 1 महीने पहले इन लोगों को रुकवाया जा चुका था। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय आकर रुकवाए और संबंधित अधिकारी को भी बताया गया, पीडब्ल्यूडी को भी बताया गया, लेकिन किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हुआ। अन्य तो कोई अधिकारी रोकने आ रहा है। अब क्या साठगांठ है, कैसे साठगांठ है, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, गांव वालों से आप पूछ लीजिए, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है। एसडीएम महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, सभी लोगों को इस विषय में अवगत कराया जा चुका है। और मैं चाहता हूं भाई, हमारे नगर पंचायत में हमें यह जिम्मेदारी मिली है, किसी तरह का कोई अवैध कब्जा सरकारी भूमि में न किया जाए। या तो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, यदि हमारी जमीन होती तो 1 इंच यहाँ कोई भी कब्जा हम नहीं होने देते। इसके लिए जो भी हमें हर्जाना भुगतना पड़ता तो हम भुगतते, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी की जमीन होने के बावजूद हमने कहा, क्योंकि सरकारी भूमि है, सरकारी लैंड है, इसके बावजूद हमने पूरी व्यवस्था किया। देखिए बोर्ड भी लगवाया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन उसके बावजूद साठगांठ कहीं या तो पीडब्ल्यूडी से है या तो कहीं अन्य जगह है, नहीं तो ये कब्जा इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये खेत की विषय है।